क्लियर है? प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से बॉन्ड पास पास आते हैं, इतना तो पता है। बॉन्ड पास पास आए तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो क्या बोलोगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। तो इसलिए क्या बोल सकते हो? इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी बाकियों से। क्यों? साइज में ये सबसे छोटा और साइज में ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। क्लियर है? तो इस बेसिस पर इसको हम बता सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो ये हो गया इसका आंसर। आगे देखो तो एक चीज और इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है HF CO6 2 माइनस, बी दिया हुआ है TA CO6 माइनस, सी दिया हुआ है WCO6, डी दिया हुआ है ReCO6 प्लस ई दिया हुआ है, ई दिया है OS ऑस्मियम CO6 2 प्लस, और है F दिया हुआ है IrCO6 3 प्लस। चलो आंख बंद करके बताओ जल्दी। इसका फर्स्ट मैं बोलो ये गलत है तो हो सकता है, अब मैं बोलूं सही है तो हो सकता है। अरे कॉन्सेप्ट तो यही पता है ना। पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, छोटा साइज मतलब बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा, और स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा। वही है, बी प्लस है, 3 इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुका है, क्या हो जाएगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा। उससे कम किसमें? 2 प्लस वाले में। उससे कम किसमें? उससे कम किसमें? उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। लेकिन कंफ्यूजन का आएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं दिया है। CO6 है, CO6 है, CO6 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 सबके सब सेम है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये बोल सकते हैं। लेकिन यहीं पे कहीं पे 4 दे दिया, कहीं पे 5 दे दिया, कहीं पे 4 और 5 भी तो होगा, 4 और 5 और 6, यही 3 दे दिया, तब वहां पे कंफ्यूजन हो। क्लियर है? वैसे वाला एक तो बता दें। चलो तो इसे ये देखो, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना ये दिया हुआ है, इसको तो लिख लो। तो देखो ऑस्मियम का कितना होता है, तो इसका होता है 1757 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका होता है 1757 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका होता है 1850 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका कितना होता है तो 1970 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका कितना होता है तो 2085 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका होता है 2190 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका होता है 2254 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस बेसिस पर यहाँ पे
ये तो अंधा कानून वाला मुद्दा आंख मूंद करके बताया कि हाँ प्लस ज्यादा तो इस बेसिस पर है, क्लियर है। लेकिन इसी को अगर रियल कॉन्सेप्ट में बताओ तो देखो तो रियल कॉन्सेप्ट में क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं। रियल कॉन्सेप्ट ये है, देखो आरटी से जुड़ा हुआ है सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ठीक है, और इस पर है प्लस चार्ज। उसके बाद देखो ऑस्मियम दिया हुआ है, इस पर है 2 प्लस चार्ज और सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, और दिया हुआ है हमारा आई आर 3 प्लस, इस पर है सी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, रिनियम का कितना होता है, क्रोमियम के नीचे आता है रिनियम 77, तो 77 होता है तो कितना होगा लास्ट का सेल में 9। नहीं क्रोमियम के नीचे नहीं है तो सही बोल रहे हैं, 77 होता है उसके बाद आता है, क्रोमियम के बाद आएगा क्योंकि प्लस लगा हुआ है। तो कितना होता है इस बार देखें, लास्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, कितना है 77 है, किस सीरीज का नहीं आया चलो ये 77 6 कितना हो, कितने होंगे 77 है, 7 को पकड़ो और 2 एस ब्लॉक में, ये मान के चले तो 9 हो गया, 3 प्लस है तो कितना इस पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे 6। ऑस्मियम का कितना होता है 76 होता है, यही बचेगा देखो 6 तो 8, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसका और 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब। इसका देखो 75 होता है तो देखो इसका यही होगा। चलो अब क्या बोलना पसंद करोगी, यहां पे बताया जाता है कि बैक पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेम टू सेम यहां भी बैक पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब आज जो पढ़ना स्टार्ट किए शुरू में 3 स्टेट वाला, 3 स्टेट में क्या हुआ था बोलो, 3 स्टेट का कितना था CO3 ये था, ठीक। इस पर क्या बताया था, बैक बॉन्डिंग अगर होता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बैक बॉन्डिंग अगर होता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या बताए थे, इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज होगा ना, क्यों डिक्रीज होगा, देखो ये बैक बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे मेटल के साथ तो ये बॉन्ड मेटल और सी मतलब MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन CO बॉन्ड वीक होगा, और वीक होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम, और बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम। समझ में है, क्लियर है। नो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा तो इससे ज्यादा होना चाहिए उसको, कितना 2254 सेंटीमीटर इनवर्स सही है, बैक बॉन्डिंग इसमें नहीं हो पाएगा, क्लियर है ये चीज। अगला देखो इसको बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होता
कितना है इसका 2190। बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन ऊपर वाले में बैक पाई बॉन्डिंग होगा। क्यों होगा? 2085 जो कि वही चीज तो बता रहा हूं। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है? प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। क्लियर है। मेटल के रिस्पेक्ट में बोल सकता हूं कि अगर मेटल पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो देखो एक से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वही चीज 2 और 3 के केस में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो मैं क्या बोला था, बैक पाई बॉन्डिंग कब होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर ज्यादा होगा तभी वह बैक पाई बॉन्डिंग करेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में है? इसी के रिस्पेक्ट में देखो इन सबका -2 है, बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पर इससे कम है लेकिन बाकियों से ज्यादा है। और यहाँ पे देखो तो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी यहाँ भी प्लस चार्ज तो है ही, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग जिस पर होगा, तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कौन करेगा? जिस पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग इस पर होगा, इसलिए इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। बोलो समझ में आया? इसमें बोलो इसकी अपेक्षा इस पर बैक बॉन्डिंग कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसकी अपेक्षा इसमें कम है। क्लियर है? इसलिए बैक बॉन्डिंग इसकी अपेक्षा इस पर कम, लेकिन नीचे की अपेक्षा ज्यादा। समझ में आया? चलो इसको क्या बोलना पसंद करोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि प्लस की अपेक्षा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही ना, तो इसलिए यह भी बैक बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ एक ही कमी है, एक ही कमी को इधर उधर करके आदमी मैनेज कर लेता है। तो उसी प्रकार से ये भी ले लेगा कि मैनेज कर सकता है, मैनेज कर लेता है, इसलिए यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन इनके केस में देखो तो बैक पाई बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इस बेसिस पर इसको बताया जाता है। क्लियर है? चलो इसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि यहाँ बैक पाई बॉन्डिंग होगा, और इसके लिए म्यू CO कितना प्राप्त हो रहा है? 2254 सेंटीमीटर इनवर्स का, और इसका कितना हो रहा था? CO 2190 सेंटीमीटर इनवर्स का, और इसका यहाँ पे क्या होगा? तो बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगा? पॉसिबल। बैक पाई बॉन्डिंग पॉसिबल, और म्यू CO का जो वैल्यू है वो होगा 2085 सेंटीमीटर। बोलो 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 बोलो, समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और उठा। ये दिया हुआ है, देखो अरेंज द ऑर्डर। ए में दिया हुआ है हमारा NnCO6 और इस पर है प्लस। बी दिया हुआ है इसका CO, सी दिया हुआ है इसका H3BCO, और फिफ्थ दिया हुआ है BCO6 और इस पर है माइनस। ABC, अच्छा इसको ऐसा नहीं, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S। अरेंज द ऑर्डर बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा किसमें होगा बैक बॉन्डिंग ये नहीं पूछ रहा। अरेंज द फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर।
सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी? सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी? एस है। देखो दो चीज का मैं बता चुका हूँ, तुम लोग को इसका आंसर बनाना है। दो चीज का बता चुका हूँ। ये फ्री स्टेज में है। फ्री स्टेज का नो बैक बॉन्डिंग कितना होता है? इसका देखिए हो नो बैक बॉन्डिंग कितने का होता है? 2164। ये तो का ध्यान रहे हम लोग लिखे उसके बेसिस पर। अब बचा ये दो। अब बचा ये दोनों। आर का पहले होगा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ना। हाँ स्टेजिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी? आर। चलो उसके बाद हाँ तो आर में क्या पी है ना? पी हाँ पी का हाँ तो पी क्यों? इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑर्डर ज्यादा हो। हाँ अब बैक बॉन्डिंग नहीं होगा बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है होगा बैक बॉन्डिंग होगा नहीं बैक बॉन्डिंग होगा इलेक्ट्रॉन की कमी एक प्लस है ना एक प्लस है ना बैक बॉन्डिंग होगा एक की कमी मैनेज कर लेता है ये बोला था। हाँ ये बताया था ना विनियम के केस में। तो बोलो अच्छा इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चलो आप बोलो। उसके बाद यही बोल रहे हो। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आर क्यू पी एस। देखिए एक बार आर 200 कितने का? 2164। आगे देखिए क्यू 2143। पी को देखो तो पी को बोल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन दोनों की अपेक्षा कम और सबसे कम किसकी? इसकी। ठीक है ध्यान दो नो बैक बॉन्डिंग नो बैक बॉन्डिंग थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग ज्यादा बैक बॉन्डिंग। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम इससे थोड़ा ज्यादा बैक बॉन्डिंग इसमें हुआ है तो क्या होगा? उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी सी ज्यादा। समझ में आया? और दूसरा ये तो किया है बिल्कुल अच्छी बैक बॉन्डिंग पी और एस दोनों में हो रहा है। एक प्लस है मैनेज कर सकता है ये वाला बताया था सामने। समझ में आया कि आंसर बोल रहा हूं? समझ में आया कि नहीं? ये दोनों में नो बैक बॉन्डिंग सीधा सीधा नो बैक बॉन्डिंग मतलब नो बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? एक प्लस है ले लेकर के मैनेज करके बैक बॉन्डिंग कर सकता है। बैक बॉन्डिंग अगर थोड़ा सा भी किया तो फ्री से कम हो जाएगा और इससे तो कम होगा ही समझ लो। तो फ्री से थोड़ा कम हो गया कम हुआ मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम। समझ में आए? और इसका सबसे कम क्योंकि बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा। समझ में आया ये चीज? समझ लो देखो इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने पे मिला? 1960 पर। इसके लिए कितने पर मिलता है? तो इसके लिए प्राप्त होता है हमको 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखें तो ये प्राप्त होता है 20-43 सेंटीमीटर इनवर्स पर। और इसका तो देखे हो बताओ तो कितना है? एमएनसीओ का नहीं पता है तो देख लेते हैं उसको भी। अभी अभी लिखे थे 20-90 सेंटीमीटर इनवर्स।
अब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो तो बोलो। अब तो दिखेगा ना, वो तो ठीक है, अब तो क्रम जैसा है वैसे दिख रहा है, लेकिन ये आने का कारण एक्सप्लेन तो करना है ना हमको। बताओ। लिगेंड की संख्या नहीं बोल सकते, बैक बॉन्डिंग के हिसाब से। हाँ, बैक बॉन्डिंग के हिसाब से हुआ है। अब बैक बॉन्डिंग संख्या के हिसाब से नहीं होगा, संख्या के हिसाब से मैं बता दिया। ये ज्यादा था, ज्यादा लिगेंड है सीओ, और सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग करता है, तो 6 बैक बॉन्डिंग करता है, तो सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अगर लिगेंड की संख्या देखोगे तो 3 4 5 6, जितना कम सीओ उतना कम बैक बॉन्डिंग, जितना ज्यादा सीओ उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग। ठीक है, नीचे में जैसे नीचे अभी तक ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या कम रहेगा तो बैक बॉन्डिंग कम होगा कि ज्यादा होगा। ये मेटल से ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा बैक बॉन्डिंग मिलेगा। कौन पढ़ा दिया? पीछे का निकालो पेज, किसको? एंसिलरी लिगेंड या स्पेक्टेटर लिगेंड निकालो, फिर तुम लोग को समझाता हूं। अरेंज द ये वाला वही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। चल 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 बोलो। देखो तो यही लिखा थे, ये लिखे थे। ए क्या था हमारा? पाई डोनर लिगेंड, जो कि सिर्फ पाई डोनेट करता है, सॉरी सिग्मा डोनर लिगेंड, सिग्मा ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनेट करता है, पाई बॉन्डिंग नहीं करता। क्लियर है? दूसरा देखेंगे, सिग्मा डोनर एस पाई डोनर, मतलब सिग्मा भी दे रहा था और पाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तीसरा देखेंगे, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर लेकिन वीक पाई एसएफ। ठीक है, अगला क्या था? वीक सिग्मा डोनर एंड स्ट्रॉन्ग पाई एसएफ। ठीक है, तो बैक पाई बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो रहा था? ये हो रहा था बैक
pi bonding is directly proportional to this.